क्या बात है, हंसते रहते हो हमेशा। चुट्टू टुच्चा। एक्सक्यूज मी मैडम। क्यों करे तेने स्कूज? तू कहीं का प्रधानमंत्री लग रहा। नहीं नहीं मैडम जी, मैं अचार खाऊंगा। कटहल ठूस, नारियल के छिलके भसक, हम क्या करें? मैडम जी सुनिए तो। गजल गाएगा, ठुमरी गाएगा, आइटम सॉन्ग सुना लेगा कि मैं सुनूं? मैडम जी माफ कीजिए। पहले कोई गुनाह तो कीजिए। अरे यार सुनिए सुनिए सुनिए, एक्सक्यूज मी, या हमें बताइए क्या है समस्या? पूर्णमासी है या अमावस्या? और मैडम की सहेली क्या कम थी कि आप भी कविता करने लग गए? Excuse me, I heard that. जबान ने ना जेब में रखना सीख, वरना खींच के गले में बांध दूंगी टाई की तरह से। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारी सहेली के बारे में अनसंट बोलने की? वो हमारी बचपन की सहेली से, बेस्ट फ्रेंड। जी जी जी, सॉरी मैडम जी वो क्या है कि हम एक बात कह रहे थे कि हमको एफआईआर लिखवानी है। हो यार, तुमने तो हमको कंफ्यूज कर दिया यार। तुम एफआईआर लिखवाने यहाँ आ गए? अरे यहाँ तो हम गीत गजल आत्मकथा लिखवाते हैं, एफआईआर कहाँ? बोलो क्या काम है? चुप रहो यार। देखिए हम बहुत ही चीप, हमारा मतलब है यहाँ के चीफ इंस्पेक्टर हैं, दरोगा हैं। आप बताइए आपकी प्रॉब्लम क्या है? एक मिनट सर, वो हमारे से मुखातिब है और मैं देख रही हूँ कि कई लोग हैं चौकी में जो घने उतावले हो रहे हैं हमारे काम में दखल देने को, टांग अड़ाने को। देखिए मैं चौटाला, ऐसी कोई बात नहीं है। नहीं ऐसी के नहीं, जब केस सॉल्व करने की बारी आवे है, कुछ इंटरेस्ट दिखाने की, कुछ जिम्मेदारी लेने की, तब तो आप छमिया पान भंडार पे खड़े होके पान चबाते रहे हैं। अब कतई सडनली एकदम इंस्पेक्टर जाग गया। देखिए मिस्टर चौटाला, हम जानते हैं कि हम बहुत ही बेइज्जत किस्म के इंसान हैं, लेकिन जिस तरह से सबके सामने आपने हमारी इंसल्ट की है ना, ये हम भूलेंगे नहीं मिस्टर चौटाला। नेवर फॉरगेटिंग। इमोशनल। अबे तू अपनी बोल लेना यार, कतई बिल्कुल जय घूम घूम के केमिस्ट्री में झांक रहा के चल ली आपस में। वही बात तो मैडम, बात असल में ये है कि कल रात हमारे घर में चोर आए और जब वो चोरी कर रहे थे तो मैंने किसी तरह अपना मोबाइल निकाला। अब वहां पे स्थिति ये थी कि हमारे फोन में जो है एक कॉल करने का बैलेंस था। बस हमने तड़ से इनको फोन लगाया और हमने कहा उदास भाई जल्दी से पुलिस स्टेशन को फोन लगाओ और उनको ये बताओ कि हमारे घर में चोरी हो रही है। तो मैंने पुलिस स्टेशन में फोन किया था, वहां पे कोई मिस्टर गुलगुले थे, उन्होंने फोन उठाया था और मैंने उनसे कहा भी था ये चोरी के मामले में। मुझे हंसी नहीं आती। फोन करा था इसने? मिस्टर गुलगुले। हाँ तो वो तुम थे जिसने फोन किया था? अरे मैडम, इसने फोन किया था लेकिन ये चोरी की बात करते करते उसे बताते हुए इतना हंस रहा था, मुझे लगा मजाक कर रहे हैं। नो आई वाज टोटली सीरियस मैडम। ओह लवली है ना? भाई टुच्चा। जी मैडम जी। चल तू घर को निकल ले, चल। ठीक है मैडम, ठीक है। फटाफट दौड़ ले। अरे यार। हाँ भाई मिस्टर गुलगुले। जी मैडम। इस ससुरे ने लॉकअप में डाल, चल। हैं? डाल लॉकअप। डाल। चल। बिल्लू बिल्लू, मम्मी जी की दोस्त आम्रपाली आ गई। आम्रपाली आ गई। सर। मिस्टर चौटाला, हमारी इज्जत की पटलून ढीली करने के बाद आप क्या बेइज्जती का पजामा सिलने आई हैं? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं, पजामा पतलून कुछ नहीं, मैं माफी मांगने आई हूँ सर। जो आपने हमारे साथ बाहर किया ना, क्या वो काफी नहीं?
तो आपको माफी भी चाहिए अब। सर आपको नहीं लगता आप कुछ ज्यादा ही भाव खा रहे हैं? जो आदमी इंसल्ट की रोटी अपमान के अचार के साथ खा सकता है, क्या उसे थोड़ा भाव खाने का अधिकार नहीं है? है सर, है। मन ने अधिकार ना है वो सब कहने का जो मैंने आपसे कहा। इसलिए सर आई एम सॉरी, आप मन ने माफ कर दीजिए। हम आपको एक ही शर्त पे माफ करेंगे मिस चौटाला। प्लीज टेल मी। आप हम पे कभी भी गुस्सा नहीं करेंगी, डांटेंगी नहीं हमें कभी भी। डन सर। नो गुस्सा सर, नेवर। हमें नहीं, बल्कि बाहर किसी पे भी गुस्सा नहीं करेंगी। ओके सर, नो प्रॉब्लम। नो गुस्सा किसी पे भी, नेवर। 100%। पक्का? जी सर, एकदम कंफर्म, पक्का। कंफर्म? जी यस, यू कैन टेक माई वर्ड फॉर इट। टेकन। वो आ गई, वो आ गई, वो आ गई। अबे कौन आ गई? थारी बीबी और गर्लफ्रेंड एक साथ आ गई क्या? हाथ में हाथ डाले। वेल, नॉट माई गर्लफ्रेंड इज द, बल्कि आई है आपकी फ्रेंड इज द। आम्रपाली आ गई क्या चौकी में? या एक्सक्यूज मी सर। वेल, अब देखना क्या होता है मैटर इज द, कैसे ऑन होता है मॉम के गुस्से का जनरेटर इज द। हमारा यार गोपी, तुम टेंशन वेंशन मत लो, समझे? अभी अभी मिस चौटाला ने हमसे वादा किया है कि वो बिल्कुल गुस्सा नहीं करेंगी, समझे? श्योर? या वेरी मच। ओके, आई हैव सीन। कंठ की कमान पे, चूहे की जबान पे, सिंह की है गर्जना, लोमड़ी है सरगना, सूर्य के प्रकाश में, रात के अंधकार में, हील के विलाप में, समुद्र की लहरों तुम रुक जाना, छपक छपक पानी के उत्पात। कंट्रोल यार। अरे तू क्यों रो क्यों रहा है तू? कुछ नहीं मैडम, कुछ नहीं। वो इन्होंने इनकी कविताएं सुनाई ना, तो फिर मेरा रोना निकल गया। अच्छा, oh my God! देखा चंद्रू, मैं कितनी अच्छी कविताएं कहने लगी हूँ। टच वुड, घोड़ा दौड़ा खटर पटर। यार वो सब तो सही है, पर तू यहाँ क्यों आ गई चौकी में? यहाँ क्यों आ गई चौकी में? देखिए, और तू तो यहाँ चली आई। मैंने कहा तेरे जाने के बाद कुछ तो करना चाहिए, तो मैंने दो चीजें बनाई। एक तो ये गोभी के पराठे और एक ताजी तरीन कविता। मैंने कहा चल के भाई तुम्हें गोभी के पराठे खिलाऊंगी और सुनाऊंगी अपनी ताजा तरीन कविता, घोड़ा दौड़ा खटर पटर। अरे मैं क्या कह रही हूँ कि घर चल के सुन लेंगे ना यार कविता वगैरह। अरे अरे वाह, अब आएगा असली मजा। पता है असली मजा कब आता है? जब श्रोताओं की भीड़ लगी हो तब अपनी कविता सुनाई जाए। तो ऐसा है भाई, ये जो मैं पराठे बना के लाई हूँ ना, अपने अपने हिस्से के पराठे खा लो इसमें से और सुनते जाओ मेरी कविताएं। मेरी कविताओं का रसावदान कीजिए और बाद में मेरा अभिवादन कीजिए। घोड़ा दौड़ा खटर पटर। वेल, मुझे याद आ गया कुछ काम इज द, हसीनाएं अगर गोपी हैं तो मैं हूँ श्याम इज द। भैया गोपी आप है। वेल, नहीं 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 नहीं, कोई कहीं नहीं जाएगा। चलो चुपचाप खड़े रहो यहाँ पे और मेरी कविता सुनो। ओए बड़े, और सुन, तू भी कुछ नहीं कह रही? हाँ, फ्रेंड होके ये भी बात हुई। हाँ कर ली तू। अच्छा सुनो, मेरी कविता ये है, भाव के बहाव में हाथी चिंगाड़ेगा, घोड़ा हिनहिनाएगा, गधे अपना राग सुनाएंगे, बंदर बड़बड़ाएगा, वीरता के शूर पे आंधी ओत-प्रोत है। एकदम तेरी आम्रपाली। सर वाह यार, मिस से घटिया कविता हमने आज तक नहीं सुनी। इससे घटिया मतलब चीप। चंद्रू, तेरी चौकी में मेरा इतना अपमान,
अरे फट क्यों ना गया आसमान, फट क्यों ना गई धरती, तू चुपचाप खड़ी है, तू कुछ क्यों नहीं करती? हाँ? कट्टी कट्टी कट्टी, अब मना के देख लेना मुझे, मना के देख लेना तू मुझे, मनाती रहना तुम उसी तरह जिसे बंटी को मना करो 3rd ईयर में। हाँ, जा रही मैं घर, घोड़ा दौड़े खटर पटर, चल घोड़े। बंटी 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 ठीक है यार। अरे बंटी बंटी छोड़िए सर, आप भी ना कतई कमाल करते हैं। आपके बाजू भर के साइज की है छोरी, लेकिन आपने एकदम ही डांट दिया, रो गई ना वो। नहीं, इतनी अगर कविता पसंद नहीं आई थी अपने केबिन में चले आते। इतना बड़ा शरीर लेके कतई एक छोटी सी लड़की को शर्मानी चाहिए सर आपने। अरे अरे एक मिनट सुनिए तो सही। ओ बिल्लू, उड़ जा उड़ जा, उठ उठ, बिल्कुल ही ट्रैक्टर में घुस गया, उठ। मम्मी, आज तक तो हमारी मम्मी ने भी कभी हमें इतना नहीं डांटा यार। कमाल ही है तो। सर मिस्टर चौटाला, हमें आपसे बात नहीं करनी है, समझी? जिस तरह से आपने सबके सामने हमें बुरी तरह डांटा ना, तो उसके बाद बात करने को रह क्या जाता है यार? सर मन में गुस्सा आ गया था ना। अपने दोस्त की बकवास और घटिया कविताओं का गुस्सा आप हम पे उतार रही हैं। अभी थोड़ी देर पहले तो आपने हमसे वादा किया था ना कि आप हम पे तो क्या किसी पे गुस्सा नहीं करेंगी, लेकिन आप तो पलट गई 360 डिग्री। आपने सब पे तो क्या हम पे गुस्सा कर दिया। हाँ तो लेकिन उसके लिए तो सर मैं सॉरी बोल रही हूँ ना सर, प्लीज सॉरी सर। नहीं नहीं मिस्टर साहब, आप जाइए जाइए, गो। सर प्लीज, आई हेट टीयर्स। आई हेट देम टू। सर बात तो मान जाइए ना, देखिए आपस में होता है सहकर्म। देखा मैडम आपने, जब आप सर के केबिन से आई थी तो एकदम मस्त मस्त मूड में थी आप। उसके बाद में आपकी सहेली आई, उसने अपनी कविताएं सुनाई और आपका दिमाग बनना गया, आप पागल हो गई। मैं बेहोश हो गया, भैया ने अपने बाल नोच लिए और सर बर्दाश्त नहीं कर पाए। क्या अब भी आप यही कहेंगी मैडम कि आपके गुस्से की वजह आपकी सहेली आम्रपाली नहीं है? या मॉम, हर साल वो इसी हफ्ते यहाँ है आती इज़दा और पूरे हफ्ते आपको गुस्सा है दिलाती इज़दा। हाँ सर, तुम लोग सही कह रहे हो। मन ने अपनी सहेली आम्रपाली से घना प्रेम है, लेकिन अरे यार वो घड़ी इरिटेटिंग है। न जाने क्यों ऐसी बाहियात और बेतुकी तक कविताएं करती है वो। मैं बताता हूँ मैडम, क्योंकि आपकी सहेली जो आम्रपाली हैं वो कुंवारी हैं और ओवर एज है। और इंसान जब कुंवारा होता है और ओवर एज हो जाता है तो वो इस तरह की हरकतें करता है। वैसे मैडम मैं भी कुंवारा हूं, लेकिन मैं ओवर एज नहीं हूं। हाँ, लेकिन मुझे डर है कि अगर मैं कुंवारा ही रहा और ओवर एज हो गया तो फिर मैं भी ऐसी हरकतें करूंगा। मिस्टर चौटाला, एक आइडिया है, क्यों ना आप अपनी सहेली के लिए कोई अच्छा सा बहुत टनिक बढ़िया वाला लड़का ढूंढे और लपालप उसकी शादी करा दें। मैरिज? सर आपकी एज क्या है? एक्सक्यूज मी, हम अभी बालक हैं, समझे? तुम लोग सही कह रहे हो, यो काम हो सके। हाँ, उसकी शादी हो जाएगी तो बिजी हो जाएगी, फिर वो कविता वगैरह करने का टाइम भी नहीं रहेगा। गुड। पर यार ऐसी स्पेशल आइटम फ्रेंड के लिए कोई ऐसा स्पेशल आइटम दूल्हा भी तो होना चाहिए ना, मैचिंग वाला। है ना मैडम। मैडम गली में छोरा और शहर भर में ढिंडोरा। मैडम छोरा अपनी चौकी में ही है। I don't mind.
ईब कविता वविता छोड़ो, उसमें कुछ ना रखा। ईब करो शादी की तैयारी। ठीक है मैडम, अगर ऐसी बात है और आपने ऐसा बोल दिया है तो फिर मैं भी आपसे कुछ कन्फेस करना चाहता हूँ। गो फॉर इट। यार ऐसी स्पेशल आइटम फ्रेंड के लिए कोई ऐसा स्पेशल आइटम दूल्हा भी तो होना चाहिए ना, मैचिंग वाला। है ना मैडम। मैडम गली में छोरा और शहर भर में ढिंडोरा। मैडम छोरा अपनी चौकी में ही है। I don't mind. हेलो, ये अपनी बात कर रहा है। एक्सक्यूज मी सर, अगर आप बालक हैं तो फिर मैं पालक हूं। मैडम आपकी जो सहेली है, देखिए वो वीर रस की कविताएं आकर सुनाती है और लोगों को पकाती है, और अपनी चौकी में वो उदास है जो बिना बात के हंसता है और कुंवारा है और ओवर एज भी है। तो मैडम हुए ना दोनों अजीबो गरीब लोग। अरे हाँ, यो आइडिया काम कर सके तो एक काम करते हैं ना, इसको अपना उदास और आम्रपाली ने एक साथ कहीं घूमने सैर सपाटे वगैरह पे भेज देते हैं, जहां वो गाना वाना गा लेंगे, सोपटी वगैरह खा लेंगे, तो हो सकता है कुछ केमिस्ट्री डेवलप हो जाए। गुड गुड, थैंक यू एवरीबॉडी। Well, you know. अबे चल। मिस्टर लाला, गुस्सा नहीं। हाँ सॉरी सर। तुम्हारी जुल्फे उफ युम्मा, तुम्हारी आंखें उफ युम्मा, तुम्हारे होठ रस से भरे, आहा, तुम्हारी चाल हिरन जैसी और तुम्हारी हंसी सूरज की पहली किरण जैसी। वाह, मुझे हंसी नहीं आती। बस राशि, और कितनी तारीफ करेंगे आप मेरी। मुझे तो शर्म आ रही है। घोड़ा दौड़े खटर पटर, देखना चंद्रू। ओए होए, सदके जावा बारी बारी जावा, हीर ते रांझा, पतंग ते मांझा, लैला ते मजनू, सोनी ते महिवाल, कर दिता कमाल। वाह! देखिए ना मैडम कितनी अटपट। ईब कविता वविता छोड़ो, उसमें कुछ ना रखा। ईब करो शादी की तैयारी। ठीक है मैडम, अगर ऐसी बात है और आपने ऐसा बोल दिया है तो फिर मैं भी आपसे कुछ कन्फेस करना चाहता हूँ। गो फॉर इट। देखिए ना मैडम कितनी अटपट। अच्छी जोड़ी लग रही है दोनों की, है ना? भाई आम्रपाली, भाई मैं घनी खुश हूं कि तुम दोनों आपस में एकदम आमलेट ब्रेड हो गए हो। और ईब तो तैने वीर रस की कविताएं कहनी भी बंद कर दी, विच इज ब्रेकिंग न्यूज एंड एक्सीलेंट न्यूज। यू आर राइट चंद्रू, इन्होंने मुझे श्रृंगार रस की कविताएं सुनानी जो शुरू कर दी हैं। घोड़ा दौड़े खटर पटर। भाई यो सब तो सही है, ईब कविता वविता छोड़ो, उसमें कुछ ना रखा। ईब करो शादी की तैयारी, और हमें बता दो कि कब जो है लहंगा सिलवाना है और कहाँ आना है खाना भसकने और जूते चुराने। चंद्रू तू भी ना, मैं नहीं। अरे अरे आम्रपाली, आम्रपाली, ए पाली सुनो तो। वाह,
क्या हुआ? जो हुआ बहुत बढ़िया हुआ, फर्स्ट क्लास एकदम। अब क्या है, आपकी सहेली जो है वो आपको वो कविताएं सुनाएंगी नहीं घटिया वाली, तो आपको गुस्सा आएगा नहीं। आपको गुस्सा आएगा नहीं तो आप हमें डांटेंगी नहीं। सर फिर आप जो है मन में शर्मिंदा कर रहे हैं। मैंने आपसे वादा कर दिया है और मैंने फाइनल, आई एम वेरी प्लेजेंट गर्ल, मैं अब कभी गुस्सा ना करूंगी सर। मिस चौटाला, आप ये फाइनल और प्लेजेंट गर्ल वाले वादे बहुत बार कर चुकी हैं और फिर आपको गुस्सा आता है और आपको गुस्सा फिर आ गया तो नहीं आएगा सर, दिस टाइम 100% कंफर्म वाली बात है, मन में गुस्सा नहीं आएगा। नहीं आएगा। चलिए श्योर? या ठीक है मैडम, अगर ऐसी बात है और आपने ऐसा बोल दिया है तो फिर मैं भी आपसे कुछ कन्फेस करना चाहता हूँ। गो फॉर इट। मैडम दरअसल वो जो मंदिर की 1000 सीढ़ियों से गिरने वाली बात थी वो झूठ थी। हम दोनों भैया और मैं फिल्म देखने गए थे। वेल, तो फिर अब उसके बाद में हम लोगों ने बहुत मजे किए और हम डर गए कि ना आपसे अगर हमने बता दिया तो आप हमें बहुत पीटेंगे, तो मैडम इसलिए हमने झूठ बोला कि मैं गिर गया था। और मेरी टांगे भी एकदम सही है मैडम, मैं चल सकता हूँ बढ़िया। लेकिन मैडम आपने प्रॉमिस किया है कि अब आप गुस्सा नहीं करेंगे, तो अब आप गुस्सा नहीं करेंगे ना? बिल्लू भाई, मन ने गुस्सा मन ने गुस्सा